हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 निश्चित समाकलन अर्थात डेफिनिट इंटीग्रेशन के 8 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/4 log sin 2θ इंटू डी थीटा बराबर -π/4 log e⁻²। अर्थात हमारा एलएचएस में समाकलन दिया गया है, इससे हमारा आरएचएस -π/4 log e⁻² हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं और इतना सिद्ध करते हैं। तो हम एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस लाकर प्रूव्ड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो एलएचएस से चलेंगे। सबसे पहले इसमें एलएचएस से चलेंगे और इसमें आई बराबर इसे मान लेंगे। आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से, थोड़ा या बढ़िया से बना लेते हैं, 0 से π/4 और हमारा लॉग sin 2θ इंटू डी थीटा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहीं पर हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम 2θ है यहाँ पर, तो 2θ को हम इसी चर राशि बराबर मानकर इसे हल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर cos 2θ रहेगा तो इसको हम हल नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो इसे हम a बराबर मान लेंगे, या आप यम बराबर भी, यन बराबर भी, कुछ भी, या x या y कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना a बराबर 2θ, मैं a ही मान रहा हूँ 2θ। तो जानते हैं कि जिसे मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं। तो यह हमारा फलन थीटा में है, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो डी ए अपन हमारा डी थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू थीटा के सापेक्ष थीटा का करेंगे तो हमारा 1 हो जाता है। तो 2 इंटू 1, तो हमें यहाँ पर थीटा से ए में बदलने के लिए हमें डी थीटा का मान चाहिए। तो हमारे यहाँ पर डी थीटा बराबर निकालेंगे तो डी ए अपन 2 हो जाएगा बराबर डी थीटा। तो हमारा डी थीटा का मान इतना आ गया। अब हम जानते हैं कि जब हम फलन को किसी दूसरे फलन में परिवर्तित करते हैं तो उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट का पहले मान निकालेंगे, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट का मान जो रहता है जितने बराबर माने हैं उसमें रख देंगे। तो ए बराबर 2θ माने थे, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू थीटा का मान, थीटा का मान अर्थात अपर लिमिट का मान। तो यहाँ पर π/4 है, तो π/4 रखेंगे। तो यहाँ 2 से हमारा, तो ए बराबर π/2 आ जाएगा अपर लिमिट का मान। इसी प्रकार लोअर लिमिट का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारा 0 है, तो ए बराबर 2 इंटू 0 हो जाएगा, अर्थात ए बराबर हमारा 0 आ गया। लोअर लिमिट का मान 0 जबकि अपर लिमिट का मान π/2। तो अब इसे हम थीटा से ए में परिवर्तित करेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर आई बराबर समाकलन 0 से π/4 लॉग हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन ए इंटू डी ए अपन 2, क्योंकि डी थीटा का मान यहाँ पर डी/2 है। तो हमारा इतना हो गया डी/2। अब इसमें देख रहे हैं कि 2 अचर राशि है, तो इसे सबसे पहले बाहर कर लेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 समाकलन 0 से π/4 और हमारा यहाँ पर लॉग साइन ए इंटू डी ए, हमारा इतना हो गया लॉग साइन ए इंटू डी ए। अब हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे, क्योंकि इसको हल करते समय, प्रश्न को हल करते समय हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे हम समीकरण अब यहीं पर 2 मान लिए, समीकरण 2। अब हमारा यही अभीष्ट समीकरण आ गया। अब इसी से हम हल करना शुरू करेंगे और आरएचएस को प्रूव करना
करेंगे तो इस हमारा इतना आ गया। तो अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 4 हमारा यह कहता है, प्रगुण 4 लिख लेंगे कि अब प्रगुण 4 से प्रगुण 4 का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपर लिमिट का मान तो बदला हूँ, लेकिन यहाँ पर अपर लिमिट नहीं रखा, तो इसलिए यहाँ पर अपर लिमिट का मान π/2 और यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर π/2 रखना मैं भूल गया था, क्योंकि यहाँ तो थीटा से ए में परिवर्तित कर दिया, लेकिन अपर लिमिट को नहीं किया था। तो यहाँ पर 2 होगा, इसके लिए सॉरी। तो अब हम इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 हमारा यह कहता है कि जो अपर लिमिट होता है उसमें हमारा ए घट जाता है, अर्थात साइन ए है तो ए घटेगा, साइन यक्स है तो यक्स घटेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। 4 का प्रयोग करेंगे तो समाकलन हमारा 0 से π/2 और लॉग हो जाएगा हमारा कोष्टक में साइन साइन यहाँ पर कोष्टक नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा साइन अपर लिमिट में से घटेगा, अर्थात π/2 में से ए घटेगा। तो π/2 माइनस ए इंटू डी ए इतना हो जाएगा। देख लीजिए प्रगुण 4 कैसे होता है। यहाँ पर हमारा यदि हमारा समाकलन 0 से, यहाँ 0 से यदि हमारा यहाँ पर 2a रहेगा और हमारा एफ एक्स यहाँ पर हमारा ए रहेगा, मान के चलिए यहाँ पर ए रहेगा, ए 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, यक्स में है तो यहाँ पर डी एक्स रहेगा। तो यदि इसमें हम प्रगुण 4 का करेंगे प्रयोग तो 0 से तो ए ही रहेगा, लेकिन हमारा जो फलन होगा वो ए माइनस एक्स हो जाता है इंटू डी एक्स, यही हमारा प्रगुण 4 का आता है। तो इसी प्रकार प्रयोग किए हैं तो अपर लिमिट में से जो ए है वो घट गया है। तो हम जानते हैं अब कि हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इसका प्रयोग यहाँ पर कर देंगे तो आई बराबर हमारा 1/2 हो जाएगा और समाकलन 0 से π/2 और हमारा लॉग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा इंटू डी ए। अब इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि समीकरण 2 और समीकरण 3 हो गया यह। अब हम जानते हैं कि जो हमारा अभिष्ट समीकरण रहता है या फलन रहता है उसमें हम समीकरण 4 का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे। तो चलिए समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले कि समीकरण 2 अब प्लस हमारा यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 3, अर्थात समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ देंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से। तो यहाँ पर LHS हमारा LHS में जुटेगा, जबकि RHS RHS में जुटेगा। तो चलिए इसे जोड़ते हैं तो हमारा I प्लस आई हो जाएगा। विस्तार पूर्वक पहले जोड़ते हैं इसे तो I प्लस आई हो जाएगा, और हमारा ये है RHS और ये RHS तो आपस में जुटेगा तो 1/2 और समाकलन 0 से π/2 समीकरण 2 का है लॉग साइन ए इंटू डी ए। अब प्लस हमारा हो जाएगा 1/2 समाकलन 0 से π/2 लॉग कॉस ए इंटू डी ए, कॉस ए इंटू डी ए। समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ दिए। अब हमारा आई मिलकर 2i हो जाएगा। तो आई मिलेगा 2i हो जाएगा बराबर, देख रहे हैं कि 1/2 और समाकलन 0 से π/2 दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा 1/2 समाकलन 0 से π/2 और हमारा ये हो जाएगा लॉग, कोष्टक में ले लेते हैं इन दोनों को, साइन ए प्लस हमारा लॉग साइन ए प्लस लॉग कॉस ए ले लेते हैं, कॉस ए, जबकि दोनों में डी ए समान है तो डी ए को बाहर कर देते हैं। तो अब यह हमारा एक फार्मूला बन गया, क्योंकि लॉग में एक फार्मूला होता है। यहाँ पर देख लीजिए पहले कि लॉग यहाँ पर यम इंटू यन
बराबर हमारे यहाँ पर लॉग यम प्लस लॉग यन होता है, दोनों में प्लस में टूट जाता है, इनटू में हो रहेगा तो प्लस में, तो यहाँ पर हमारा प्लस में दिया गया है यहाँ पर, तो ये हमारा इनटू में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2i बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 समाकलन 0 से π/2। अब ये हमारा इनटू में होगा तो लॉग कोष्टक में साइन ए इंटू कॉस ए इंटू हमारा डी ए हो जाएगा। ये हमारा लॉग के फार्मूला से हुआ है। तो अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो इसमें अब देख रहे हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए है, तो इसमें हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे तो ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए इसमें कर देते हैं पहले। तो 2i बराबर हमारा 1/2 समाकलन 0 से π/2 लॉग हो जाएगा हमारा, इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे तो हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अब बटा के हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से गुणा और 2 से भाग किए हैं, इंटू हमारा डी ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब हम 2i बराबर 1/2 समाकलन 0 से π/2 और यहाँ पर लॉग हो जाएगा हमारा 2 साइन ए इंटू का से, अर्थात ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो साइन 2a बटा के 2 हो जाएगा इंटू डी ए। ये तो हमारा इतना आ गया। अब हम लॉग में एक और फार्मूला होता है भाग का, जो भाग में होता है वो माइनस में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला होता है, देख लीजिए पहले कि लॉग यम अपान यन बराबर हमारा लॉग यम माइनस लॉग यन होता है, तो इसी पर हमारा टूट जाएगा। तो 2i बराबर 1/2, देख लीजिए यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, तो 1/2 समाकलन 0 से π/2 और लॉग हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन 2a, लॉग साइन 2a हो जाएगा ये हमारा एक, और हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पर कोष्ट में होगा, और यहाँ पर लॉग एक बार इसके संगे लेंगे तो लॉग साइन 2a और माइनस हमारा log 2 होगा, तो log 2 को हम log e के पावर 2 भी लिख सकते हैं या log 2 दोनों लिख सकते हैं, कोष्टक पद इंटू डी ए दोनों में कॉमन है। अब हम डी ए और ये हमारा जो कॉमन किए थे पहले, इन दोनों को आपस में बांट देंगे, दोनों में दे देंगे, तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2i बराबर हमारा 1/2 समाकलन 0 से π/2, इतना हो जाएगा हमारा, एक के संगे ले लेंगे तो लॉग साइन 2a इंटू डी ए माइनस हमारा 1/2 समाकलन 0 से π/2 हमारा हो जाएगा लॉग e के पावर 2 इंटू डी ए। अब हम इसको दोनों में विभक्त कर दिए, दो भागों में। तो अब तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा, चलिए इसे देखते हैं पहले और आगे हल करेंगे। तो दोनों में लिमिट को बांटे तो हमारा इतना आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर साइन 2a इंटू डी है और यहाँ पर हमारा लॉग e के पावर 2 इंटू डी है, तो यहाँ तो हमारा डी है और यहाँ पर कोई फलन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात यह हमारा अचर पद हो जाएगा। तो इसे बाहर कर हम इसका समाकलन कर लिमिट पुट कर देंगे तो ये तो हमारा हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा लाइक साइन 2a इंटू डी है, और चलिए यहाँ पर जो समीकरण 2 माने थे हम, यहाँ पर समीकरण 2, तो वहाँ पर हमारा 1/2 समाकलन 0 से π/2 लॉग साइन ए है, यहाँ पर ए है जबकि वहाँ पर 2a है, तो इसलिए हम समीकरण 2 का यहाँ पर मान नहीं रख सकते। तो इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर 2a है और वहाँ पर हमारा a है, तो इसलिए इसका मान नहीं रख सकते। तो फिर पुनः हमें 2a को हमें किसी भी अचर राशि बराबर फिर मानकर इसका समाकलन करना होगा, क्योंकि हम इसका तो समाकलन कर देंगे लेकिन इसका हमें समाकलन नहीं हो पाएगा। तो इसे फिर एक बार 2a को किसी चर राशि द्वारा मानना पड़ेगा। तो चलिए इसे मानकर फिर एक बार
अवकलन कर कर इसका लिमिट अपर लिमिट बदल कर इसका समाकलन करते हैं। तो लिखेंगे पुनः माना, फिर एक बार इसे मान लेंगे। अगली बार हम इसे a बराबर माने थे, 2a को a बराबर, तो इस बार हम a बराबर मान चुके थे, तो अब इसे हम b बराबर मान लेते हैं। तो लिख लेंगे कि माना b बराबर 2a। तो इसका अवकलन करेंगे तो db अपन dA बराबर हमारा 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो हमें dA का मान चाहिए, तो dB अपन 2 इजिकल टू dA। ये हमारा dA का मान हो गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को चेंज करेंगे। तो अपर लिमिट को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, तो अपर लिमिट को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो b बराबर 2a। तो इससे करेंगे तो b बराबर 2 इंटू ए, अर्थात अपर लिमिट का मान π/2 है। तो 2 से 2 कट गया, अर्थात b बराबर हमारा पाई आ गया अपर लिमिट का मान। और इसी प्रकार लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का मान हमारा b बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0, अर्थात b बराबर हमारा 0 आ गया। तो अपर लिमिट का मान पाई, जबकि लोअर लिमिट का मान हमारा 0 आ गया। तो अब फलन को हम a से b में चेंज करेंगे। तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा 1/2 समाकलन 0 से पाई। केवल इसी में परिवर्तन करेंगे क्योंकि इसमें 2a नहीं है। 0 से पाई होगा यहाँ पर log साइन b हो जाएगा अब इंटू db, अब -1/2, और ये ज्यों का त्यों रहेगा 0 से π/2 और log e के पावर 2 इंटू dA। ये हमारा यहाँ से है। तो इतना हो गया हमारा। तो अब हम देख रहे हैं कि अब हम इसमें इसका समाकलन कर लेंगे, लेकिन हमारा इसका समाकलन अब अभी नहीं हो पाएगा। तो इसमें अब हम परगुण 2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि परगुण 2 हमारा कहता है कि यदि हमारा फलन किसी भी फलन में आए तो इसे हम फलन का मान बिना बदले उसे दूसरे फलन में चेंज कर सकते हैं। तो अब इसे परगुण 2 से हम इसे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा dB अपन 2 रहेगा, उससे पहले चेंज करने से पहले, क्योंकि dA का मान हमारा यहाँ पर dB अपन 2 है। तो यहाँ पर लिखना भूल गए थे, अब इसे लिख लेंगे 2i बराबर हमारा 1/2, और जो समाकलन है 0 से पाई, और log हमारा हो जाएगा साइन b। यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल देंगे तो हमारा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 इतना इंटू dB, -1/2 हमारा समाकलन 0 से π/2, और log हो जाएगा हमारा e के पावर 2 इंटू dA। इतना हो गया। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें हम प्रगुण 2 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 2 हमारा यह कहता है, प्रगुण 2 से यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 2 हमारा यह कहता है कि यदि हमारा फलन b में है तो इसे a में कर सकते हैं, x में कर सकते हैं, y में कर सकते हैं, t में कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। तो 2i बराबर हम इसे a में कर लेंगे 1/4 समाकलन 0 से पाई log साइन a इंटू dA, अब माइनस हमारा यहाँ पर 1/2। अब इसमें इसे log e के पावर 2 अचर पद है, तो इसे बाहर निकालेंगे log e के पावर 2, और यहाँ पर हमारा समाकलन हो जाएगा, समाकलन कुछ नहीं तो 1 बचेगा इंटू dA। यहाँ पर dA, एक dA रहेगा यहाँ पर, तो dA, और यहाँ पर π/2 से 0 से π/2, तो एक का dA के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा a हो जाएगा इसका समाकलन। तो यहाँ पर हम प्रगुण 2 का प्रयोग कर लिए। तो ये अब हम इसमें प्रगुण 2 का प्रयोग कर दिए तो b से हमारा a बन गया। तो इसमें हम अब प्रगुण 6 का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि प्रगुण 6 हमारा यह कहता है, प्रगुण 6, कि यदि कोई यहाँ पर पाई है तो इसका एंगल हाफ हो जाता है, या यहाँ से हमारा 1/4 है तो 1/2 एक इसमें चला जाएगा।
तो लिखेंगे अब प्रगुण 6 से, अब प्रगुण 6 से, प्रगुण 6 का इसमें प्रयोग कर देंगे। चलिए पहले प्रयोग करते हैं, फिर प्रगुण 6 को समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर हमारा 2i बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू हमारा यहाँ पर 2 होगा, और जो समाकलन है 0 से यहाँ पर पाई से पाई/2 हो जाएगा, और यहाँ पर लॉग साइन ए इंटू डी ए माइनस यहाँ पर 1/2 लॉग ई के पावर 2 हो जाएगा, और एक का समाकलन करेंगे तो डी ए है तो डी ए के सापेक्ष ए हो गए, और यहाँ पर 0 से पाई/2। अब हमारा प्रगुण 6, प्रगुण 6 यह कहता है, देखिए यहाँ पर समझिए, प्रगुण 6 कि यदि हमारा समाकलन 0 से 2a है, 2a 0 से 2a है, और यहाँ पर एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो ये हमारा एक 2 हमारा बाहर आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 हो जाएगा, और समाकलन 0 से a हो जाता है, अर्थात यहाँ पर अपर लिमिट का मान 2 गुना होगा तो आधा हो जाता है, और यही आधा एक यहाँ पर 2 आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, और इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है, या यही हमारा प्रगुण 6 का कहना है। तो यहाँ पर हमारा पाई था, तो पाई का हमारा आधा हो गया है, जबकि एक ऊपर का 2 हमारा गुणा में आ गया है, क्योंकि ऊपर भी 2 हो जाएगा तो कट जाएगा तो पाई ही बचेगा, तो ऊपर का 2 हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमारा इसे आगे हल करेंगे तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और समाकलन 0 से पाई/2 लॉग साइन ए इंटू डी ए हो जाएगा हमारा, और माइनस 1/2 और लॉग ई के पावर 2, और यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख देंगे, तो पाई/2 माइनस 0। अब हमारा प्रश्न हल हो ही चुका है, बस 1 से 2 स्टेप और। तो ये हमारा 2i बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले 1/2 और समाकलन 0 से पाई/2 लॉग साइन ए इंटू डी ए, ये हमारा समीकरण 2 बराबर पहले इसे मान चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले समीकरण 2। तो देख लीजिए यहाँ पर कि समीकरण i बराबर 1/2 0 से पाई/2 और लॉग साइन ए इंटू डी ए, इसे समीकरण 2 बराबर हम मान चुके थे। तो इसी समीकरण 2 का मान i उसमें रख देंगे, तो ये हमारा 1/2 इतना के जगह पर हम i रख देंगे, और माइनस 1/2 हमारा, और ये लॉग ई के पावर 2 इंटू हमारा पाई/2 में से 0 घटाएंगे तो पाई/2 ही रहेगा, अर्थात हमारा यहाँ पर i को इस तरफ ले आएंगे RHS में, तो 2i बराबर 2i माइनस i बराबर हमारा हो जाएगा -1 माइनस यहाँ पर पाई, क्योंकि इसमें इसका गुणा हो जाएगा, अब बटा 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 और लॉग ई के पावर 2, अर्थात हमारा 2i में से i घटेगा, i बराबर हमारा हो जाएगा -पाई/4 और लॉग ई के पावर 2। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि अब सिद्ध हो चुका है। तो ये हमारा RHS बराबर इतना, देख लीजिए यहाँ पर RHS में हमें इतना ही सिद्ध करना था, जो कि अब हमारा यह प्रूव्ड हो चुका है। तो इसे हम प्रूव्ड डेट लिख देंगे या प्रूव्ड लिख देंगे, जिसमें हमें RHS में इतना ही सिद्ध करना था कि -पाई/4 लॉग ई के पावर 2 इतना सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यह बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न 8 अंक में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।